बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 3 व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों पर चर्चा करूंगा। देखिए, गत वीडियोस में हमने व्यावसायिक पर्यावरण के अर्थ और उसके महत्व को जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके अंतर्गत हमने देखा कि एक जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसको किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे। जो निवेशक होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, आपूर्तिकर्ता होते हैं, ये भी एक व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं, राजनीतिक तत्व हैं, तकनीकी परिवर्तन हैं और कानूनी तत्व, इनसे भी किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय प्रभावित होता रहता है। ये एक व्यवसाय की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, तो हमें इन आयामों के बारे में, इन तत्वों के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। आज हम इन्हीं व्यावसायिक पर्यावरण को जो आयाम प्रभावित करते हैं, उन आयामों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम अथवा तत्वों में आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक एवं विधियक कानूनी तत्व सम्मिलित हैं, जो एक उद्यम के निर्णय लेने एवं निष्पादन में सुधार के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। देखिए, ये जो तत्व होते हैं, यदि इनमें कोई परिवर्तन होता है तो वह उद्यम को प्रभावित करता है, उद्योगों को प्रभावित करता है। इससे उद्योगों के निर्णय लेने व उनके निष्पादन में सुधार आता है। साथ ही साथ उनके लिए कई प्रकार के अवसर तो बनते ही हैं, लेकिन खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं और ये इसीलिए इनका अध्ययन भी बहुत जरूरी माना जाता है। इनके बारे में एक जो उद्यमी होता है उसको जानकारी होना आवश्यक होता है। प्रत्येक उद्यम का प्रबंध इन आयामों में अरुचि रखने के स्थान पर इनके प्रति जागरूक रहकर अधिक लाभ प्राप्त करता है। देखिए, यदि कोई उद्यमी, कोई प्रबंधक इन आयामों के प्रति रुचि रखकर वह इनकी जानकारी रखता है, तो वह इनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न अवसरों का समय पर लाभ उठा सकता है। और यदि कोई व्यवसायी अरुचि रखता है, इनकी जानकारी नहीं रखता है, इनसे दूर रहता है, तो वह खतरों से अपने आप को, अपने उद्यम को नहीं बचा पाता। आइए इन्हें देख लेते हैं। अब ये हैं व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व। देखिए बच्चों, जब हम उत्तर पुस्तिका में अपन उत्तर लिखते हैं तो इस प्रकार से एक तरीके से अगर उत्तर को व्यवस्थित करके लिखें तो वह अच्छा प्रभाव डालता है। व्यावसायिक पर्यावरण के तत्व। आर्थिक पर्यावरण। देखिए, आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक नीतियां आती है, मौद्रिक नीतियां आती है, ब्याज दरों में बदलाव सम्मिलित किया जाता है, जीडीपी इसके अंतर्गत आती है। इसके अंदर जो आर्थिक बदलाव होते हैं उनसे एक व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा जाता है। जैसे मूल्य वृद्धि हुई तो महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ने पर उद्यम का जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो भी महंगा होगा और उसे अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करनी होगी। इस प्रकार उद्यम आर्थिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। सामाजिक पर्यावरण। देखिए, लोगों की रुचि, आवश्यकताएं, फैशन तेजी से बदलते जाते हैं और इनके अनुसार यदि उद्यमी परिवर्तन लाता है अपने उत्पादों में तो वह टिका रह पाता है। तकनीकी पर्यावरण। देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तकनीकी इतनी तेजी से बदल रही है, यदि कोई उद्यमी उसके साथ समायोजन करके नहीं चलता है तो उसका उद्योग बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और जो उद्यमी इन परिवर्तनों के साथ चलता है, इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है, तकनीकी परिवर्तन लाता है अपने उद्योग में, तो वह तेजी से अपने उद्योग का विकास कर लेता है। राजनीतिक पर्यावरण। देखिए, जिन देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है वहाँ उद्यमी अपने उद्योग स्थापित करने से बचते हैं, और जहाँ राजनीतिक स्थिरता है वहाँ के उद्यमी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने उद्योगों को स्थापित ही नहीं कर रहे बल्कि उनका तेजी से विस्तार विकास भी करते हैं।
कानूनी पर्यावरण, देखिए कई बार कई कानूनों से उद्योगों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यदि उद्यमी उन प्रतिबंधों के बारे में जानकारी रखता है कि इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो वह पहले ही उनसे निकलने के तरीके ढूंढता है, वह उसका अन्य विकल्प खोजने लगता है कि यह प्रतिबंध लगेगा तो हम हमारी प्रक्रिया में ये बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार कानूनी पर्यावरण से भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है। ये सभी वे तत्व हैं जिनसे किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय प्रभावित होता है। देखिए, ये एक फर्म को अकेले प्रभावित नहीं करते, बल्कि इनमें जो भी परिवर्तन होता है उनसे सभी फर्में प्रभावित होती हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से देख लेते हैं बच्चों। आर्थिक पर्यावरण, आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक ब्याज दरों में परिवर्तन। देखिए बच्चों, आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत पहला घटक जो आता है वह आता है ब्याज दरों में परिवर्तन। यदि बैंक द्वारा जहां पहले 10% की ब्याज दर ली जा रही थी उसे कम करके 6% कर दिया गया है, तो ब्याज दरों में कमी आई है। इससे लोग आसानी से बैंकों से ब्याज पर धन लेंगे। जब वो धन लेंगे, जब वो उधार में धन लेंगे, वहां से कर्ज लेंगे, तो उनके पास क्या आएगा, हाथ में पैसा आएगा और इस पैसे को वो क्या करेंगे, खर्च करेंगे। वो मकान खरीदेंगे, वो भूमि खरीदेंगे, वो कार खरीदेंगे और कई अपनी आवश्यकताओं को इस धन से पूरा करना चाहेंगे। इस प्रकार ब्याज दरों में जब कमी आती है तो लोगों के पास पैसा आता है और उस पैसे का उपयोग करके वो अधिक से अधिक खरीदारी करते हैं। यदि ब्याज दरों में बैंक द्वारा 10% के स्थान पर इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है, इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, तो लोग कम से कम कर्ज लेंगे और उनके हाथ में कम पैसा रहेगा, तो इससे अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। और देखिए, जब हाथ में पैसा है वो खर्चा करेगा, तो एक उद्यमी अपनी वस्तुओं की कीमत ज़्यादा भी अगर उनसे वसूल रहा है तो वो पैसा देने से नहीं हिचकिचाते हैं। तो ब्याज दरों में परिवर्तन से भी उद्यम प्रभावित होते हैं। देश की मौद्रिक नीति, देखिए देश की मौद्रिक नीति कैसी है, इससे भी ये उद्योग प्रभावित होते हैं, क्योंकि एक जो मौद्रिक नीति है वह यह तय करती है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मूल्य वृद्धि दर, देखिए मूल्य वृद्धि दर से मतलब है महंगाई बढ़ना। यदि मूल्य वृद्धि दर तेजी से बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, और मूल्य वृद्धि दर यदि तेजी से कम हो रही है तो इसका मतलब महंगाई घटेगी। इसके कम होने पर महंगाई क्या है, घटेगी। उदाहरण के तौर पर मूल्य वृद्धि दर जब होती है तो क्या होता है, सभी चीजों के अंदर मूल्य बढ़ता है। कच्चा माल एक उद्यम के लिए आवश्यक है, कच्चे माल के अंदर भी क्या होगा, मूल्य बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो इसका नुकसान किसे उठाना पड़ेगा, एक व्यवसाय को उठाना पड़ेगा। जहां पहले कच्चा माल 10 रुपए में आता था और इसके अंदर लाभ जोड़कर 4 रुपए का लाभ जोड़कर मूल्य 14 रुपए पर वस्तु को बेच दिया जाता था, वहां अब यदि मूल्य बढ़ा है और कच्चे माल का मूल्य अन्य लागतें 15 रुपए हो गई हैं और लाभ वही रखा गया है, तो यहाँ पर अब कितना हो गया मूल्य, 19 रुपए। यानी वस्तु के दामों में भी बढ़ोतरी करनी पड़ती है। इससे व्यवसाय प्रभावित होते हैं। उनके वस्तुओं की जो उपभोक्ता है उनके बीच में उसकी ग्राहकी कम हो जाती है। उपभोक्ता ऐसी महंगी वस्तुओं को कम खरीदना चाहते हैं, वो उसके अन्य विकल्प तलाश करते हैं। और यदि मूल्यों में कमी आती है तो उत्पादों के मूल्य को भी कम कर दिया जाता है, जिससे उद्यम अधिक से अधिक उत्पादों का निर्माण करके लाभ प्राप्त भी कर पाते हैं। अगला है लोगों की आय में परिवर्तन। देखिए, लोगों की आय में परिवर्तन होने पर भी एक व्यावसायिक उपक्रम प्रभावित होते हैं। यदि लोगों की आय बढ़ रही है तो लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है, और जब उनके पास अधिक पैसा होता है तो वे अधिक से अधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपना पैसा खर्च कर देते हैं। आय अधिक होने पर उनकी बचतें अधिक होती है
और इन बचतों का उपयोग वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय समय पर करते रहते हैं, उसे खर्च करते रहते हैं। शेयर बाजार सूचकांक, देखिए शेयर बाजार सूचकांक के आधार पर भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है। रुपए के मूल्य में परिवर्तन, देखिए रुपए का मूल्य जब परिवर्तित होता है तो इससे भी एक व्यवसाय प्रभावित होता है। रुपए का मूल्य परिवर्तन, जैसे पहले $1 का मूल्य जो था वो 65 रुपये था, लेकिन अब जो $1 का मूल्य हो गया है 75 रुपये हो गया है। यानी पहले कोई वस्तु जो 65 रुपये में आ रही थी वह अब कितने में आएगी, 75 रुपये में आएगी। एक मशीन जो आयात की जानी है, एक मशीन आयात की जानी है, यह जब मूल्य कम था, जब डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य ठीक था, मजबूत था, तब हमने वस्तु आयात करने का क्या दिया, ऑर्डर प्रदान करना था। तो उस समय ये $1000 में आ रही थी, अर्थात 65,000 रुपये की मशीन आयात हो रही थी। कब, जब $1000, जब $1 का मूल्य कितना था, 65 रुपये था। लेकिन वर्तमान में, जब वर्तमान में हमारे पास वह मशीन आई तो उसका मूल्य कितना हो गया, 75,000 रुपये हो गया, क्योंकि अब $1 का मूल्य कितना हो गया है, 75 रुपये हो गया है। रुपए के मूल्य में गिरावट आई है, रुपया कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले। तो रुपए के मूल्य में जब परिवर्तन आता है तो उद्योगों का आयात प्रभावित होता है, उद्यम प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये सभी व्यावसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित करते हैं, और जो भी ये परिवर्तन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन होते हैं, इनसे उद्यम के कार्य प्रभावित होते हैं। प्रबंध द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर इनका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है, और आर्थिक वातावरण का व्यवसायों पर, फर्मों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे ही मूल्य में गिरावट आएगी वैसे ही आयातित वस्तुएं क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। तो ये क्या है, सीधे तौर पर एक व्यवसाय को प्रभावित कर देती है। जैसे रुपए के मूल्य में गिरावट से आवश्यक आयातित मशीन की कीमत में वृद्धि होगी, जो आयात की जाने वाली मशीन है वह क्या हो जाएगी, महंगी हो जाती है, और इसका नुकसान किसे उठाना पड़ता है, एक व्यवसाय को उठाना पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, सामाजिक पर्यावरण। देखिए जो भी व्यवसाय होता है वह समाज से ही अपने संसाधन एकत्र करता है, और अगर जब वह समाज से लेता है तो उसे समाज के अंदर ही अपने उत्पादित वस्तुओं को बेचना भी होता है। वह समाज को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रदान करता है। सामाजिक वातावरण जो है वह भी एक व्यवसाय को कई प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए लोगों की रुचि, फैशन, उनकी मान्यताएं, उनके रीति रिवाज, इनका किसी न किसी रूप में एक व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जो दिवाली आती है, दीपावली, न्यू ईयर, क्रिसमस, इस पर आपने देखा होगा हम लोग एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, साथ ही कार्ड्स देने का कार्य करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हम देते हैं। अब जब ये त्योहार आते हैं, ये पर्व आते हैं, जब ये समय आता है तब क्या होता है, चॉकलेट की बिक्री में बहुत तेज गति से वृद्धि हो जाती है, कार्ड्स के वृद्धि हो जाती है बिक्री में। तो ये क्या है, इन व्यवसायों को इनसे लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत जो फैशन में बदलाव आ रहा है वह भी एक व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। देखिए फैशन भी निरंतर बदलता जा रहा है, और फैशन के अंतर्गत आपने सुना होगा 1947 में खादी बहुत चला करती थी, सभी लोग खादी के कपड़े पहना करते थे, लेकिन अब
उनकी रुचि बदल गई, फैशन बदल गया, खादी का कम से कम प्रयोग किया जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खादी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जबकि खादी के कपड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन लोगों की रुचि और फैशन बदलते जा रहे हैं। तो ये जो बदलाव हैं इनसे भी व्यवसाय प्रभावित होते हैं। सामाजिक वातावरण व्यवसाय के जीवन काल को भी निर्धारित करता है, और जो ये सामाजिक वातावरण है, लोगों की रुचि, फैशन, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं हैं, इससे किसी भी फर्म का जीवन काल प्रभावित होता है। क्योंकि जो व्यवसाय सामाजिक वातावरण के घटकों के प्रति सचेत रहता है, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, सामाजिक बदलाव, लोगों की इच्छाओं व आकांक्षाओं का ध्यान रखना, तो वह क्या होता है, लंबे समय तक टिका रह सकता है। जो भी सामाजिक वातावरण के ये घटक रीति रिवाजों का पालन करे, परंपराओं के अनुसार अपने उत्पादों को तैयार करता रहे, परंपराओं को स्वीकार करे, सामाजिक मूल्यों की पालना करे, सामाजिक बदलाव की ओर सजग रहे और लोगों की इच्छाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप अपने उत्पादों, अपने कार्यों में परिवर्तन लाता रहता है, वह लंबे समय तक समाज में टिका रहता है। क्योंकि समाज ऐसे उद्यमों का समर्थन करते हैं। समाज उस व्यवसाय का समर्थन करता है, वह व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहता है और वह व्यवसाय लंबे समय तक टिका रहता है। सामाजिक वातावरण से व्यवसाय को कई अवसर मिलते हैं एवं खतरे भी उठाने पड़ते हैं। जब कोई व्यवसाय सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाज, आकांक्षाओं को पूरा करता है, लोगों की आवश्यकता के अनुरूप अपने उत्पादों में परिवर्तन लाता रहता है, तो वह उनसे कई प्रकार के अवसर उठाता है, लाभ प्राप्त करता है, और जो इनको नहीं मानता है वह इनसे उत्पन्न होने वाले खतरों का सामना करता है। सामाजिक पर्यावरण के अन्य घटक, देखिए सामाजिक पर्यावरण के कई घटक और भी हैं, जैसे श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी। अब श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है, उनके कार्य करने के जो तरीके हैं उससे प्रभावित होकर उनकी अब कई उद्यमों में अधिक से अधिक भागीदारी हो रही है। जनसंख्या में परिवर्तन, देखिए जनसंख्या में परिवर्तन भी एक व्यवसाय को प्रभावित करता है, उसकी योजनाओं को प्रभावित करने का कार्य करता है। वह जनसंख्या में हो रहे तीव्र परिवर्तन के अनुरूप अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं में परिवर्तन ला रहे हैं। उपभोग की आदतें, लोगों की उपभोग की जो आदतें हैं वह भी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने लगी हैं। परिवार की संरचना, पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, लेकिन अब एकल परिवार की अवधारणा है। तो इस संरचना के कारण भी कई व्यावसायिक उद्यम अपने उत्पादों में, अपने कार्यों में परिवर्तन ला रहे हैं। जहां बड़ी गाड़ियों का पहले कॉन्सेप्ट था, वहां अब छोटी गाड़ियों का कॉन्सेप्ट सामने आने लगा है। तो ये सभी भी व्यावसायिक उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामाजिक पर्यावरण के घटक हैं। आगे देखते हैं बच्चों, प्रौद्योगिकी, तकनीकी पर्यावरण। देखिए तकनीक में बहुत तेज गति से परिवर्तन होता जा रहा है। जहां पहले टाइपराइटर थे, वहां अब क्या हो गए हैं, कंप्यूटर हो गए हैं। जहां पहले बड़े टीवी हुआ करते थे, डब्बे वाले टीवी हुआ करते थे, वहां पर अब क्या है, एलईडी, एलसीडी टीवी देखने को मिलते हैं। यानी अब तकनीकों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जहां हम कीबोर्ड वाले मोबाइल काम में लेते थे, वहां अब हम टच स्क्रीन मोबाइल काम में लेने लगे हैं। और अब इनमें परिवर्तन होता होता भी टच स्क्रीन में फोल्डेबल मोबाइल भी आने लगे हैं। साथ ही मोबाइल के जितने भी फीचर हैं वो स्मार्ट वॉच के अंदर देखने को मिलते हैं। उससे भी आप सारे प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये तकनीकी परिवर्तन बहुत तेजी से होता जा रहा है। आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर देखे थे, उसके बाद में धीरे धीरे अब लैपटॉप आ गए हैं और अब टैब के रूप में छोटा सा कंप्यूटर हमारे हाथों में है। तो इस प्रकार से क्या है, ये परिवर्तन बहुत तेज गति से होते जा रहे हैं। जो संगठन इन परिवर्तनों के अनुसार अपने आप में बदलाव लाता है वह टिका रहता है, और जो इन परिवर्तनों का सामना नहीं कर पाता वह मार्केट से बाहर हो जाता है। आपने नोकिया कंपनी को सुना होगा।
नोकिया कंपनी बटन वाले मोबाइल बनाती थी, बहुत अधिक मात्रा में इसके मोबाइल बिका करते थे, लेकिन समय के साथ इसने अपनी तकनीकों में परिवर्तन नहीं किया और आज यह बाजार से पूर्णतया गायब होने लगी है। तो इस प्रकार ये जो तकनीकी परिवर्तन हैं ये कई उद्यमों के लिए खतरा भी हैं और कई उद्यमों के लिए लाभदायक भी साबित हुए हैं। इसमें वैज्ञानिक व नवीनता से जुड़े हुए घटक सम्मिलित हैं, जिनमें मुख्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की नई विधियां। देखिए, वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन की नई विधियां, नई नई मशीनों के द्वारा वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करना। जैसे अब जो सेवाएं प्रदान की जाती है वो कैसे दी जाती हैं? कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाने लगी है, त्वरित सेवाएं प्रदान की जाने लगी है। तो यह तकनीकी परिवर्तन के अवसरों का लाभ उठाकर कोई भी व्यावसायिक उद्यम इस प्रकार का कार्य कर रही है। दूसरा है व्यवसाय संचालन की नई पद्धतियों और तकनीक। व्यवसाय के संचालन की भी नई पद्धतियां आई हैं, नई तकनीकें आई हैं, जिनको समझकर एक व्यावसायिक उद्यम तेजी से अपना विकास कर सकता है। एक व्यवसाय तकनीकी वातावरण में बदलाव के प्रति सजग रहकर ही प्रतियोगी फर्मों से आगे जा सकता है। जो तकनीकी वातावरण में बदलाव को समझ ले वही व्यवसायिक इकाई प्रतियोगियों से आगे जा सकती है, प्रतिस्पर्धा में टिकी रह सकती है। राजनीतिक पर्यावरण, देखिए यह भी व्यावसायिक इकाइयों को कई प्रकार से प्रभावित करता है। इसके मुख्य घटक हैं देश में स्थिरता एवं शांति। जिस देश में स्थिरता होती है, राजनीतिक स्थिरता होती है, शांति बनी रहती है, उस देश में व्यवसायी उद्यम तेजी से स्थापित होते हैं, अपना विस्तार और विकास करते हैं। तो यह भी व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण, कर प्रणाली। देखिए, सरकार का व्यवसायों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, वो व्यवसायों के विकास में क्या भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनकी कर प्रणाली कैसी है, यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि सरकार करों को बढ़ाने पर जोर देती है, करों को बढ़ाने पर जोर देती है, तो उससे उस देश में व्यवसाय प्रभावित होते हैं। और यदि वह करों को कम करके व्यवसायों को विकसित करने के लिए योजना बनाती है, तो उस देश में क्या है, उस क्षेत्र में क्या है, विकास होता है, व्यावसायिक उद्यम स्थापित होते हैं। देश का संविधान, देखिए देश का संविधान कैसा है, व्यावसायिक उद्यमों को उसमें किस प्रकार से कार्य करने की अनुमति दी गई है, यह भी व्यवसायों को प्रभावित करता है। राजनीतिक दलों की विचारधाराएं, राजनीतिक दलों की जो विचारधाराएं होती है, यह भी किसी व्यवसाय को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक होती हैं। अलग अलग विचारधारा वाले अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। जब जो दल आता है वह अपनी विचारधारा को लागू करना चाहता है। जैसे देश में अभी कई प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाए जा रहे हैं, स्किल इंडिया नाम से अभियान चलाए जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले क्या हैं, अभियान हैं। वो उनकी सरकार की सोच के अनुसार ये कार्य चलाए जा रहे हैं। वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, कि देश की राजनीतिक प्रणाली कैसी है, यह भी व्यावसायिक उद्यमों को प्रभावित करती हैं। व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा, एक जो व्यवसाय है उसमें सरकार कितना हस्तक्षेप करती है, सरकार उनसे संबंधित नियम कानून कितने बनाती है, कितने नियम अधिनियम बनाकर उन उद्यमों में हस्तक्षेप करना चाहती है, यह भी एक व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करती है। वह यदि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है तो व्यावसायिक इकाइयां सीधे प्रभावित होती हैं, उनको खतरा उत्पन्न होता है। यदि सरकारी हस्तक्षेप कम है तो व्यावसायिक इकाइयां तेजी से आगे बढ़ती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, व्यवसाय की सफलता राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं में हुए बदलावों के प्रति सचेत रहकर प्राप्त की जा सकती है। और व्यवसाय में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब राजनीतिक गतिविधियों में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको व्यावसायिक इकाइयां समझे और इनमें बदलावों के प्रति सचेत रहकर वह सफलता प्राप्त कर सकती है। जो ये बदलाव हो रहे हैं उसके प्रति एक व्यावसायिक इकाई को सजग रहना होता है, सदैव सचेत रहना होता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना होता है। आगे है कानूनी या विधिक
पर्यावरण, देखिए इसके अंतर्गत सरकार द्वारा पारित नियम, अधिनियम, न्यायिक फैसले, विभिन्न आयोगों व एजेंसियों के निर्णय सम्मिलित होते हैं। देखिए कोई भी व्यावसायिक इकाई कहाँ पर व्यवसाय चलाना चाहेगी? वह ऐसे क्षेत्रों में व्यवसाय चलाना चाहेगी जहां पर कानून बड़े सरल हों, और जिस देश में सरकार द्वारा कई प्रकार के नियम और अधिनियम लागू करके व्यवसायों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यावसायिक इकाइयां उस देश में स्थापित नहीं होना चाहेंगी। इसी प्रकार न्यायिक फैसलों द्वारा भी कई बार उद्यमों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, कई प्रकार के प्रतिबंध उद्योगों पर लगते हैं। जैसे आपने सुना होगा सांगानेर में कपड़ा उद्योग हैं, इन कपड़ा उद्योगों पर कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि ये पर्यावरण से होने वाली जो हानि है उससे बचाने के लिए अपने यहाँ पर जो जल को साफ करने के लिए संयंत्र स्थापित करें। ये जो संयंत्र होता है यह बहुत महंगा होता है, इससे ये उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। अब ये मिलकर एक ट्रीटमेंट प्लांट संयुक्त रूप से बनवा रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस प्रकार क्या है, कानूनी जो फैसले होते हैं वे भी इन उद्योगों को प्रभावित करते हैं। विभिन्न आयोगों, एजेंसियों के निर्णय, समय समय पर कई आयोग गठित किए जाते हैं, कई एजेंसियां गठित की जाती है जो अलग अलग प्रकार के निर्णय लेती है, जिनसे भी एक व्यवसाय प्रभावित होते हैं। प्रत्येक उद्यम के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य है, और हर उद्यम के लिए देश के कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। व्यवसाय के श्रेष्ठ परिचालन के लिए देश के कानून व पारित नियमों का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए किसी भी व्यवसायी के लिए यह आवश्यक होता है कि वह देश के कानून का पालन करे, उन नियमों को माने जो देश में स्थापित हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो टीवी पर अल्कोहल का विज्ञापन करना सख्त मना है, शराब का विज्ञापन टीवी पर नहीं किया जा सकता। धूम्रपान के जो पैकेट आते हैं, जो बीड़ी सिगरेट के पैकेट आते हैं, उनके ऊपर आधे से अधिक हिस्से में चेतावनी होना बहुत आवश्यक है। यह भी क्या है, कानूनी द्वारा एक स्थापित मान्यता है। कानून ने एक आदेश पारित किया कि इस प्रकार के कार्य होने चाहिए, तो वही एक व्यावसायिक इकाई द्वारा किए जाते हैं। 18 साल से कम आयु के बच्चे को अल्कोहल पदार्थ नहीं दिए जाएंगे, तो बच्चों को शराब, इस प्रकार की चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो ये क्या है, सरकार द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंध है, कुछ निर्णय हैं जो कि नियम, अधिनियम और कानूनी निर्णयों के द्वारा लागू किए जाते हैं। भारत में कंपनी अधिनियम 2013, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्षतिपूर्ति अधिनियम 2002 महत्वपूर्ण है। इनका पालन करना कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, व्यावसायिक उद्यमों के लिए बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण, शराब का विज्ञापन निषेध है। देखिए अल्कोहल, शराब का विज्ञापन टीवी पर, रेडियो पर किया जाना, किसी भी प्रकार से किया जाना निषेध होता है। सिगरेट के विज्ञापन में संवैधानिक चेतावनी का होना, और सिगरेट, तंबाकू के जो पैकेट होते हैं इनमें संवैधानिक चेतावनी होती है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस प्रकार की चेतावनी दी जाती है। जो बेबी फूड होते हैं उन पर यह लिखा जाता है कि माँ का दूध बच्चे के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इस प्रकार की सूचनाएं देना बहुत जरूरी होता है, और ये सूचनाएं नियमों, अधिनियमों, कानूनी निर्णयों और आयोगों द्वारा जारी किए गए निर्णयों में होते हैं। बच्चों, आज हमने व्यावसायिक पर्यावरण के आयामों पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।